विश्वकर्मा टुडे न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं समाज की सेवा के लिए तत्पर समाज सेवी श्री सत्यनारायण जांगीर जी। प्रधान पद का चुनाव लड़ने का आपके मन में भाव किस प्रकार आया? चुनाव लड़ने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन मेरे को समाज ने खड़ा किया कि आप नेमीचंद जी के जो अधूरे सपने रह गए उनको आपको पूरे करने हैं, और ये समाज की निवेदन मैंने स्वीकार किया और मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया। समाज के समर्थन को आप किस प्रकार देखते हैं? मैं करीब करीब पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर लिया है। सभी जांगीर सुथार बंधुओं से मिला हूँ और मेरे को सब जगह से बहुमत मिलने की उम्मीद है। चुनाव में विजयी होने के बाद आप अपने कार्यकाल में किन बड़े मुद्दों और योजनाओं पर अधिक ध्यान देना चाहेंगे? पहला प्रयास जो हमारे श्री नेमीचंद जी ने कोरोना काल में एक पेंशन योजना चलाई थी और एक मुश्त 20,000 रुपया जो देने की उनकी एक समाज से अपील थी कि भाई मैं 20,000 रुपया एक मुश्त और 500 रुपये की पेंशन देंगे, सबसे पहले मैं वो लागू करूँगा। बहुत अच्छा। चुनाव तो इतना कठिन है कि शायद 20 MP का चुनाव एक तरफ और एक प्रधान का चुनाव एक तरफ, इतना भ्रमण करना पड़ रहा है कि बहुत ही कठिन समस्या है। चूँकि हमारा समाज पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है तो उनके पास भी जाना मेरा ज़रूरी है और उनसे मेरे को आशीर्वाद लेना भी ज़रूरी है। तो मैं पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहा हूँ, ये मेरा एक चुनावी मुद्दा है। नेमीचंद जी के पद पर चलते हुए आप यह चुनाव लड़ रहे हैं, समाज के समर्थन को आप किस प्रकार देखते हैं? समाज मेरे को पूरा साथ दे रहा है, मेरे को इसमें बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। और ख़ास तौर से जो वयोवृद्ध प्रदेशाध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, सैकड़ों की तादाद में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम नेमीचंद जी के जो सपने हैं वो पूरे करेंगे। समाज के लोग नेमीचंद जी की छवि आप में देखते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जो नेमीचंद जी के कार्यकाल जो 6 महीने का कार्यकाल रहा और जो इनकम्प्लीट काम रह गया उनका, तो मैं ये चाहता हूँ कि समाज जो मेरे से अपेक्षा कर रहा है उन पर मैं खरा उतरूँ। पूरी कोशिश करूँगा कि जो उनकी अपेक्षा थी उन पर मैं खरा उतरूँ और पूरा काम करूँ। पूर्व प्रधान नेमीचंद जी के कार्यकाल का आंकलन आप किस प्रकार देखते हैं? 6 महीने के कार्यकाल में उन्होंने एक पारदर्शिता दिखाई और 14,000 मेंबर उन्होंने बनाए और करीब 1,20,00,000 रुपया बिना भामाशाह के महासभा में पैसे इकट्ठे करवाए। कार्यकाल उनका स्वर्ण अक्षरों में लिखना चाहिए, क्योंकि अब तक किसी प्रधान ने पारदर्शिता नहीं दिखाई, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, एकदम कोई एक पैसे का भी इधर उधर नहीं, केवल पारदर्शिता। दूसरा, 14,000 मेंबर बिना महासभा, बिना भामाशाह के उन्होंने करीब 14,000 मेंबर नए बनाए। दूसरा, 1,20,00,000 रुपया उन्होंने इकट्ठा कराया, जो कि बहुत सराहनीय है। अभी तक किसी प्रधान ने या किसी भामाशाह ने इतने थोड़े समय में इतने पैसे कभी इकट्ठे नहीं करवाए। नेमीचंद जी की किन बातों से आप प्रभावित हैं? उन्होंने एक साप्ताहिक ये चलाया था कि मैं हर हफ्ते एक मन की बात जैसे मोदी जी चला रखी है, वैसे ही नेमीचंद जी भी आम जनता से जुड़ते थे, जमीन से जुड़े हुए लोगों से मिलते थे, उनसे बात करते थे, उनकी भावनाओं की कदर करते थे और उनकी इच्छा थी कि मैं ग्रामीण वासियों को भी मैं इसमें महासभा में प्रवेश करूं। और उनका एक नारा था, गरीब ही गणेश है, और उनका ही एक ये भी था
कि गरीब ही गणेश है और गरीब का ही महासभा में प्रवेश है। आगामी चुनाव को लेकर समाज बंधुओं से आपकी क्या अपील है? समाज से मुझे अपील है, जो कि जैसे श्री नेमीचंद जी को उन्होंने प्यार दिया, उनको दुलार दिया और नेमीचंद जी को अपने आंखों पर बिठाया जनता ने और भरपूर सहयोग दिया और भरपूर मतदान करके उनको प्रधान पद पर नियुक्त किया। मैं उन्हीं के पदचिन्हों पर चल करके और आगे कार्य करना चाहता हूं। मेरी जनता से ये अपील है कि आने वाली 2 जनवरी 2022 को एक बार सीडी पर मोहर लगा करके और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तो दर्शकों, ये थे हमारे सत्यनारायण जी जांगीड़ जी के विचार। धन्यवाद।